नमस्कार साथियों, आज हम बीपीएससी के थ्रू लिया जाने वाला परीक्षा चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का पीटी जो परीक्षा हुई थी 25/9/2005 को, उस विषय पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे साथियों का ये भी कमेंट आया कि कुछ मिस्टेक हो गई है बोलने में, और इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और बोलने के दरमियान ऐसा हो जाता है कई बार, लेकिन अभी शुरुआत है, फिर धीरे धीरे इस चीज़ को कंट्रोल करना है, बोलना है। और कमेंट का आंसर नहीं मिल पा रहा था, मैसेज के माध्यम से मैं नहीं दे पाई थी, इसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। और इसका अगर आप चाहें तो कोड भी याद रख सकते हैं। शुरुआती का 4 बको मई, यानी पहले कहिएगा तो बम्बई में, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास और चौथा इलाहाबाद। तो ये समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। तो मेरठ में ये हुआ था। 1857 ईस्वी का विद्रोह, ये 10 मई 1857 को ये विद्रोह की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? तो देखिए, ऑप्शन एक बार देखते हैं हम लोग। इंडिया इन ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर बी है गीता रहस्य, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, और डी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जी का है, और इन्होंने 1893 ईस्वी में द मराठा और केसरी पुस्तक का विमोचन इन्होंने रचना की। और 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने ही शिवाजी महोत्सव, जो महाराष्ट्र में बड़े शोर शराबा के साथ ही ये महोत्सव को लोग मनाते हैं, तो 1895 में उन्होंने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 4, 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्यों? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रस्ताव के लिए, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 8 अगस्त 1942 का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, और 563 बीसी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है? तो गरबा, बाउल, बिहू, विदेशिया। तो विदेशिया बिहार का नृत्य है। अभी उत्तर प्रदेश में भी विदेशिया मनाया जाता है। बिहू असम का है, गरबा गुजरात का है, और बाउल वेस्ट बंगाल का है। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे, मतलब वो ईस्वी है कि कितने ईस्वी में उनको दिया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया था, और यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही बिलोंग करते हैं। और भारत रत्न की शुरुआत भारत में 1954 में शुरू हुई थी। यह कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा या जीवन में असाधारण कार्यों हेतु दिया जाता है। और सर्वप्रथम अगर कहा जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था ये भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 था, दिलीप तिर्के एक अच्छे खिलाड़ी हैं? तो भारतीय क्रिकेट टीम के, भारतीय बास्केटबॉल टीम के, भारतीय फुटबॉल टीम के, इनमें से कोई नहीं। तो ये दिलीप तिर्के जी थे, ये हॉकी प्लेयर थे। ये तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 9 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 ईस्वी में हुआ था, मीन्स कहाँ हुआ था?
तो इसका स्थान पटना में है। यानी 1934 ईस्वी का कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था और इसका अध्यक्ष नरेंद्र देव जी को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं? साथियों, ये सब हम क्वेश्चन बैंक के माध्यम से क्वेश्चनों को देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं बलिराम भगत जी, बलराम जाखड़, जी.एस. ढिल्लों और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। ये कभी नहीं बने हैं। जी.एस. ढिल्लों भी रह चुके हैं, बलिराम भगत भी रह चुके हैं, बलराम जाखड़ भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण और राजतरंगिणी। तो कल्हन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी और यह कश्मीर के इतिहास का वर्णन करता है। राजतरंगिणी कश्मीर की इतिहास का वर्णन करता है और इसका रचना लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह के समय में की गई थी। कल्हन की राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग है और इसमें 8000 श्लोक है। इस पुस्तक में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अगर कहा जाए तो राजतरंगिणी संस्कृत बुक है। अगर आप चाहें तो संस्कृत भाषा में इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो अजातशत्रु है तो राजगृह में इसका प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था और प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन 483 ईस्वी में किया गया था राजगृह में और इसका अध्यक्ष महाकश्यप जी को बनाया गया था। प्रथम बौद्ध संहिता में बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया है। उनका सूत एवं विनय पिटक 2 पिटकों में किया गया है। इन पुस्तक का संकलित 2 पिटकों में किया गया है, सूत एवं विनय पिटक। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन है? तो इनको कौटिल्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए या चाणक्य कहिए, तीनों इन्हीं का नाम है। कौटिल्य जी का ही नाम है और यह मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का ये प्रधानमंत्री थे, मतलब उनको हमेशा सलाह देते थे और उसने अर्थशास्त्र की रचना की जिसका संबंध राजनीति से है, कानून से है। अगर हम चाहे तो सारा कानून अर्थशास्त्र से सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने किया है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान को ही हम पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था चंद्रबरदाई और उसने ही पृथ्वीराज रासो का रचना किया। पृथ्वीराज विजय एक और बुक है, एक और पुस्तक है जिसका रचनाकार जनायक जी हैं और यह संस्कृत काव्य की रचना है। क्वेश्चन नंबर 15, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये इम्पोर्टेंट भी है। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संदीप पांडे को मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त हुआ, ये उद्यमी के नेतृत्व हेतु। क्वेश्चन नंबर 18 है, मई 1998 में इंडोनेशिया में 32 वर्ष के बाद कौन शासन छोड़ने के लिए विवश हुआ? ये करेंट का है। उस वक्त का आंसर सुहार्तो था। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ष 1997 में बुकर कंपनी द्वारा स्थापित विश्व का उच्चतम साहित्यिक पुरस्कार अरुंधति राय ने प्राप्त किया था अपनी पुस्तक किस चीज के लिए? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। दोस्तों ये 2005 का क्वेश्चन चल रहा है और ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये इम्पोर्टेंट बुक है, हमें आज भी इसको
एक लिहाज से ये महत्वपूर्ण बुक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व में प्रथम महिला विश्व विजेता होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक है कुछ। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। संगीत नाटक, क्वेश्चन नंबर 21 है, संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना वर्ष हुई थी तो 1953 में इसका स्थापना किया गया था। और देश में प्रथम नाटक एवं संगीत के विकास एवं संवर्धन के लिए 1953 में संगीत नाटक का स्थापना हुआ। अकादमी द्वारा नृत्य का प्रशिक्षण देने के लिए ये नाटक का प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे भारतवर्ष में अगर कहा जाए तो 2 नाटक एकेडमी है, एक कथक केंद्र नई दिल्ली में है और द्वितीय जवाहरलाल नेहरू एकेडमी मणिपुर में है, इम्फाल में। 1954 ईस्वी में ललित कला अकादमी का शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया तो चंपारण आंदोलन से। ये घटना 1917 की है और यह महात्मा गांधी का पूरे भारतवर्ष में सफल आंदोलन रहा। ये किसानों से प्रेरित था और किसान आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेटिक नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी, किनके द्वारा? तो ऑप्शन देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जगजीवन राम द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ललित नारायण मिश्र के द्वारा। तो ये जगजीवन राम के द्वारा स्थापित किया गया था। इनका नाम था 1976 में ये संस्था का गठन किया गया था और ये संस्था का नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। और यही फिर 1977 में जनता पार्टी की सरकार यानी मोरारजी देसाई जी के साथ अलायंस हो गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। तो 16 अगस्त 1946 को बिहार में पूर्णतः हड़ताल हुई और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। मुस्लिम लीग का पूरे इस भारतवर्ष में इस दिन बिहार सहित पूरे देश में पूर्ण हड़ताल हुई थी और 25 अक्टूबर 1946 को बिहार में हुए सांप्रदायिक दंगे में कम से कम 7500 लोग 7500 लोग मृत्यु के घाट उतार दिए गए थे। चलिए 25 है। क्वेश्चन नंबर 25, जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किए थे? तो 1965 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड 1965 में प्राप्त किए थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, कैगा। कैगा क्या है? ये बिहार पुलिस में भी ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका था। तो कैगा मैंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है कैगा में। ये कर्नाटक मैंगलोर में है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पे पड़ा था, दूसरा प्रभाव धान पे पड़ा था और अगर भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों के सही क्रम को पहचानिए। तो देखिए, सबसे प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का, द्वितीय पंजाब का, तृतीय हरियाणा का और चतुर्थ है आंध्रा का यानी आंध्र प्रदेश का। अभी आंध्र प्रदेश का CM कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 29, छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध क्या है? चूना पत्थर है, यानी सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। बिहार में वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो 86 डिग्री बिहार से
तो बिहार में 86 डिग्री के अंतर्गत बिहार स्थित है। चलिए बिहार के बारे में कुछ जान भी लेते हैं। भौगोलिक स्थिति के अनुसार बिहार 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, ये देखिए उत्तरी की बात हो रही है, यहाँ पे उत्तरी की बात हो रही है। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड के बीच उत्तरी अक्षांश के बीच, तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो जाहिर सी बात है कि बिहार भी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में होगा, इसलिए पश्चिमी का यहाँ कोई विवरण हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि उसे हमें मतलब ही नहीं है जब ये राज्य स्थित ही नहीं है। तो यह बिहार की बात हो रही है। बिहार उत्तर से दक्षिण की ओर 345 किलोमीटर लंबा है। याद रखिएगा ये एक कोड वर्ड है 3, 4, 5। अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई कहे बिहार का तो 3, 4, 5 किलोमीटर लंबा, और पूर्व से पश्चिम की ओर 483 किलोमीटर चौड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? तो अजातशत्रु हर्यक वंश से था। अजातशत्रु हर्यक वंश से था और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार ने 545 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा था। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु था, और इन्होंने 493 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर मगध का सम्राट बना था। जैन धर्म का अनुयायी अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था, और हर्यक वंश को संभवतः पितृहंता वंश के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी पिता का हत्यारा वंश। यानी सब देखिएगा एक स्तर से ऊपर से नीचे जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखेंगे कि सब अपने पिता की हत्या करके और राजगद्दी पे बैठ जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महानिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। देखिए शिक्षक से तात्पर्य उनका गुरु है। हम लोग पढ़ते रहते हैं कि महात्मा बुद्ध का गुरु कौन है, और तो शिक्षक तो अलार कलाम एवं उद्दक रामपुत से महात्मा बुद्ध ने शिक्षा की प्राप्ति की, दीक्षा प्राप्त की। और अगर आप चाहें आज भी आपको गुरु की आवश्यकता है और शिक्षा की ज़रूरत है, दीक्षा चाहिए, तो आप बनारस जा सकते हैं। वहाँ भी आज हम अपने शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं और विस्तार से हम अपने हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म सभी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, और इसका हत्या इसका सेनापति ने ही कर दिया था। बृहद्रथ की हत्या इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 150 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाल दी थी। मौर्य अगर कहिएगा तो मौर्य शासनकाल कुल 137 वर्षों तक रहा। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और उसकी भी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने की, और मगध की गद्दी पर किस वंश की स्थापना हुई? कन्ना वंश की स्थापना हुई। 35 है, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। तो जृंभिक ग्राम में हुआ था, महावीर की आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और महावीर स्वामी कुल 12 वर्षों तक कठिन तपस्या किया। दोस्तों हम थोड़ा सा अध्ययन में अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। सोचिए ऐसे ये भी एक मानव ही थे और इन्होंने कठोर तपस्या के बल पर ये एक लोक मत को अपने मतों से प्रभावित किया।
इनका जृंभी ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैबल्य की प्राप्ति हुई। और इस समय से महावीर को क्या क्या कहा गया? तो जिन यानी विजेता, अहर्त अहर्त कहा गया यानी पूज्य। तो जिन मतलब विजेता और अहर्त मतलब पूज्य। क्वेश्चन नंबर 36, अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा। देखिए, अंग में चंपा का ही न तेल लगाया जाता है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 37 है, मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है। तो अंगुलित या पंजक डेल्टा का मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है अंगुलित या पंजक बर्डफुट डेल्टा का। क्वेश्चन नंबर 38, वेंगुएला जलधारा, ये वेंजुएला भी हम पढ़ते हैं, वेंगुएला जलधारा क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा। वेंजुएला जलधारा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? निग्रिटो तो सेमांग निग्रिटो प्रजाति का है। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? तो ब्राजील में। ब्राजील मतलब दक्षिण अमेरिका। ब्राजील दक्षिण अमेरिका में स्थित है और कहवा की खेती के लिए 125 से 300 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। और टेम्परेचर की बात कहें तो 12 से 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए उदासीन अथवा अम्लीय मिट्टी उपयुक्त होती है। यह उष्णकटिबंधीय फसल है, अतः इसके लिए आर्द्र एवं गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। कॉफी चाय की तरह पत्ती से नहीं बल्कि बीज से तैयार की। क्वेश्चन नंबर 41 है, जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है? जापान में औद्योगिक विकास के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किस चीज़ का होना जरूरी नहीं है? तो खनिज संसाधनों की बहुलता, ये नहीं भी होगा फिर भी वहाँ डेवलपमेंट होगी। जैसे कि उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी चाहिए, टेक्नोलॉजी, कुशल श्रम चाहिए, दक्ष परिवहन प्रणाली चाहिए। तो चलिए, सबसे इसमें छांटने वाला था वो ऑप्शन देके छांट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह उस वक्त वहाँ का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था। क्वेश्चन नंबर 43, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, तो ये मुख्य न्यायाधीश थे। मुगल काल में अगर कहा जाए तो मुगल काल में सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो होता था वो वकील था, और जिसके कर्तव्यों को अकबर के दीवान मीर बख्शी, जिस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया गया। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। तो आप समझ गए होंगे, कुछ एक दो ऐसा शब्द है जिसे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, वरना ऐसे तो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 में की। और पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को हुई। इस युद्ध में विजयी होने के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव डाली। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे, और बाबर भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी ने दिया एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना
की गई थी। कब? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी और वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने के उद्देश्य से स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से उनके शिष्य स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना में बम्बई में किया था। बहुत सारे लोगों का ये विचार होता है कि आर्य आखिर हिंदू है या मुस्लिम, आर्य समाज। तो देखिए, हिंदू धर्म में ही ये सब एक पार्ट हो जाता है, आर्य समाज, बौद्ध, जैन, ये सब, तो ये सब हिंदू के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैडम HP ब्रॉडवस्की ने की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्रॉडवस्की ने की। बिहार का वर्तमान 2005 ईस्वी का मुख्य सचिव, चलिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है इसलिए हमको इसको छोड़ना पड़ेगा। वर्ष 2004 में, ये भी करंट अफेयर्स का है। क्वेश्चन नंबर 49 में आइए, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो ये बुक था आनंद मठ। ये बहुत ही ऐतिहासिक बुक, इसको मानना पड़ेगा क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इनको वंदे मातरम गीत, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और आनंद मठ बुक से यह गीत को अपनाया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन सामान्य में राष्ट्र प्रेम व आत्म बलिदान की प्रेरणा देने वाला यह गीत बंकिम चंद्र जी के उपन्यास है, ये नोवेल है, आनंद मठ से लिया गया है। और इस गीत की रचना सितंबर से लेकर अक्टूबर मंथ 1874 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की? तो कैप्टन मोहन सिंह ने सुभाष चंद्र बोस जी को 1943 ईस्वी में INA बनाने में सहायता की। और आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिजाइन का अगर बात करेंगे तो इसका गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। इसकी सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रासबिहारी बोस जी को जाता है। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बना दिया जाता है। पर 51 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? ये चंपारण सत्याग्रह के कारण इनको प्रसिद्धि मिली। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था? तो ये कांग्रेस के संगठन में से हुआ था। 54 में देख लीजिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है? तो कोसी नदी को बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है और कोसी नदी उत्तरी बिहार की नदी है। यही एक नदी है जिसे अभी फिलहाल देखिएगा तो समस्तीपुर में पूरा बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। प्रेजेंट की स्थिति को देखिएगा तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, बंगाल का शोक दामोदर नदी को, चीन का शोक हांगहो नदी, जिसको पीली नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। बरौनी तेल शोधक कारखाना को तेल शोधन क्षमता है कितना? 13 लाख टन। 13 लाख टन तेल शोधन क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित, ये करेंट अफेयर्स का है, इसे हम लोग को छोड़ना पड़ेगा। बिहार में साक्षरता दर, ये भी लिटरेसी रेट, ये भी हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 2050 का है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए बिहार का लिटरेसी रेट तो ये 63.82% प्रेजेंट टाइम का है, यानी 2020 में अगर इसका कहा जाए तो 63.82% होगा।
क्वेश्चन नंबर 58 है, 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानिए। ये भी करंट का है, इसको भी छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर शब्द जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान संशोधन के इतिहास में अगर देखा जाए तो प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। उल्लेखनीय है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के रूप में कलाक्रम क्या है? तो 13वां, 14वां, 12वां, 15वां। ये सारा का सारा ऑप्शन गलत है। ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे और 12वें नंबर के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। 13वें नंबर के तो ये 11वां राष्ट्रपति थे। 12वां प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। 13वां प्रणब मुखर्जी थे और 14वां अभी प्रेजेंट टाइम रामनाथ कोविंद जी थे। क्वेश्चन नंबर 61, ये इसमें रामनाथ कोविंद जी अभी प्रेजेंट टाइम में भी है, 14वें राष्ट्रपति हैं और नरेंद्र मोदी जी 15वें प्रधानमंत्री। और उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो 13वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी हैं। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है कितनी धाराएं? यानी 444 से प्लस, 444 प्लस कह सकते हैं, 444 कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? तो संघीय ढांचा कनाडा से लिया है। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन 1992। क्वेश्चन नंबर 64 है, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी स्थित है अन्नामुदी में। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण क्या है? तो देखिए, सामान्य वर्षा, अति वर्षा, सूखे, ड्रॉट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार लीजिएगा तो इनमें से कोई नहीं होगा। और